ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कठोपनिषद भाग 10। बुद्धिमान विभिन्न प्रकार की योनियों में जन्म धारण करने के विषय में गहराई से क्या विचार करते हैं, आगे जानते हैं। ये इंद्रियों के भोग तो जीव को दूसरी योनियों में भी पर्याप्त मिल सकते हैं। मनुष्य शरीर उन सबसे विलक्षण है। इसका वास्तविक उद्देश्य विषयों उपभोग कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार विचार करने पर जब यह बात उनकी समझ में आ जाती है कि इसका उद्देश्य अमृत स्वरूप नित्य परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है और वह इसी शरीर में प्राप्त किया जा सकता है, तब वे सर्वतोभाव से उसी की ओर लग जाते हैं। वे बुद्धिमान फिर इस विनाशील जगत में क्षणभंगुर भोगों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते। इनसे सर्वथा विरक्त होकर सावधानी के साथ परमार्थ साधन में लग जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधात्मक सब प्रकार के विषयों का और स्त्री सहवास आदि से होने वाले सुखों का मनुष्य जिस परम देव से मिली हुई ज्ञान शक्ति के द्वारा अनुभव करता है, उन्हीं की दी हुई शक्ति से इनकी क्षणभंगुरता को देखकर वह यह भी समझ सकता है कि इन सब में से ऐसी कौन सी वस्तु है जो यहाँ शेष रहेगी। विचार करने पर यही समझ में आता है कि ये सभी पदार्थ प्रतिक्षण बदलने वाले होने के कारण विनाशशील हैं। इन सबके परम कल्याण एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही नित्य हैं। वे पहले भी थे और पीछे भी रहेंगे। अतः हे नचिकेता, तुम्हारा पूछा हुआ वह ब्रह्म तत्व यही है जो सबका शेषी है, सबका पर्यवसान है, सबकी अवधि और सबकी परम गति है। जिस परमात्मा के सहयोग से यह जीवात्मा स्वप्न में और जगत में होने वाली समस्त घटनाओं का बारंबार अनुभव करता रहता है, इन सबको जानने की शक्ति इसको जिस परब्रह्म परमेश्वर से मिली है, जिसकी कृपा से इस जीव को उस परमात्मा की विज्ञान शक्ति का एक अंश प्राप्त हुआ है, उस सबकी अपेक्षा महान सदा सर्वदा सर्वत्र व्याप्त परब्रह्म परमात्मा को जानकर धीर पुरुष कभी किसी भी कारण से किंचन मात्र भी शोक नहीं करता। जो साधक सबको जीवन प्रदान करने वाले जीवों के परम जीवन और उन्हें उनके कर्मों का फल भुगताने वाले तथा भूत वर्तमान भावी जगत का एकमात्र शासन करने वाले उस परब्रह्म परमेश्वर को इस प्रकार समझ लेता है कि वह अंतर्यामी रूप से निरंतर मेरे समीप मेरे हृदय में ही स्थित है, और इससे स्वाभाविक ही यह अनुमान कर लेता है कि इसी प्रकार वे सर्वनियंता परमात्मा सबके हृदय में स्थित हैं। वह फिर उनके इस महिमामय स्वरूप को कभी नहीं भूल सकता। इसलिए वह कभी किसी की निंदा नहीं करता, किसी से घृणा या द्वेष नहीं करता। नचिकेता, तुमने जिस ब्रह्म के विषय में पूछा था वह यही है जिसका मैंने ऊपर वर्णन किया। अब आगे बतलाते हैं कि ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त प्राणी उन परब्रह्म परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं। अतः जो कुछ भी है सब उन्हीं का स्वरूप विशेष है, उनसे भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस संपूर्ण जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण एकमात्र परमेश्वर ही हैं। वे एक ही अनेक रूपों में स्थित हैं। जो जल से उपलक्षित पांचों महाभूतों से पहले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए थे, उन अपने ही संकल्प रूप तप से प्रकट होने वाले और सब जीवों के हृदय रूप गुफा में प्रविष्ट होकर उनके साथ रहने वाले परमेश्वर को जो इस प्रकार से जानता है कि सबके हृदय में निवास करने वाले सबके अंतर्यामी परमेश्वर एक ही हैं, यह संपूर्ण जगत उन्हीं की महिमा का प्रकाश करता है, वही यथार्थ जानता है। वे सदा सबके हृदय में रहने वाले ही
ये तुम्हारे पूछे हुए परब्रह्म परमेश्वर हैं। उन्हीं परब्रह्म का अब अदिति देवी के रूप में वर्णन करते हैं। जो सर्व देवतामयी भगवती अदिति देवी पहले पहले उस पर ब्रह्म के संकल्प से सब जगत की जीवनी शक्ति के सहित उत्पन्न होती है तथा जो संपूर्ण प्राणियों को बीज रूप से अपने साथ लेकर प्रकट हुई थी, हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट होकर वहीं रहने वाली वह भगवती भगवान की अचिंत्य महाशक्ति भगवान से सर्वथा अभिन्न है। भगवान और उस सर्वदेवतामयी भगवती अदिति देवी की शक्ति में कोई भेद नहीं है। भगवान ही शक्ति रूप से सबके हृदय में प्रवेश किए हुए हैं। हे नचिकेता, वे ही ये ब्रह्म हैं जिनके विषय में तुमने पूछा था। अथवा जननी रूप में समस्त देवताओं का सृजन करने वाली होने के कारण जो सर्व देवतामयी हैं, शब्द आदि समस्त भोग समूह का अदन भक्षण करने वाली होने से भी जिनका नाम अदिति है, जो हिरण्यगर्भ रूप प्राणों के सहित प्रकट होती हैं और समस्त भूत प्राणियों के साथ ही जिनका प्रादुर्भाव होता है, तथा जो संपूर्ण भूत प्राणियों की हृदय गुफा में प्रविष्ट होकर वहाँ स्थित रहती हैं, वे परमेश्वर की महाशक्ति वस्तुतः उनका प्रतीक ही हैं। स्वयं परमेश्वर ही इस रूप में अपने को प्रकट करते हैं। ये ही वह ब्रह्म हैं जिनके विषय में नचिकेता तुम मुझसे पूछते थे। जिस प्रकार गर्भिणी स्त्री के द्वारा धारण किया हुआ शुद्ध अन्न पान आदि से परिपुष्ट बालक गर्भ में छिपा रहता है, उसी प्रकार जो सर्वज्ञ अग्नि देवता अधर और उत्तर अरणी ऊपर नीचे के काष्ठखंड के भीतर छुपे हुए हैं तथा अग्नि विद्या के जानने वाले प्रयत्नशील सावधान श्रद्धालु सब प्रकार की आवश्यक सामग्रियों से संपन्न मनुष्यगण प्रतिदिन जिनकी स्तुति और आदर किया करते हैं, वे अग्नि देवता सर्वज्ञ परमेश्वर के ही प्रतीक हैं। नचिकेता, ये ही वे तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म हैं। जिन परमेश्वर से सूर्य देव प्रकट होते हैं और जिनमें जाकर विलीन हो जाते हैं, जिनकी महिमा में ही यह सूर्य देवता की उदय अस्त लीला नियम पूर्वक चलती है, उन परब्रह्म में ही संपूर्ण देवता प्रविष्ट हैं। सब उन्हीं में ठहरे हुए हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो उन सर्वात्मक सर्वमय सबके आदि अंत आश्रय स्थल परमेश्वर की महिमा और व्यवस्था का उल्लंघन कर सके। सर्वतोभाव से सभी सर्वदा उनके अधीन और उन्हीं के अनुशासन में रहते हैं। कोई भी उनकी महिमा का पार नहीं पा सकता। वे सर्वशक्तिमान परब्रह्म पुरुषोत्तम ही तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म हैं। जो सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी सर्वरूप सबके परम कारण परब्रह्म पुरुषोत्तम यहाँ इस पृथ्वी लोक में हैं, वही वहाँ परलोक में अर्थात देव गंधर्व आदि विभिन्न अनंत लोकों में भी हैं, तथा जो वहाँ हैं वे ही यहाँ भी हैं। एक ही परमात्मा अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, जो उन एक ही परब्रह्म को लीला से नाना नामों और रूपों में प्रकाशित देखकर मोहवश उनमें नानात्व की कल्पना करता है, उसे पुनः पुनः मृत्यु के अधीन होना पड़ता है। उसके जन्म मरण का चक्र सहज ही नहीं छूटता। अतः नचिकेता, दृढ़तापूर्वक यही समझना चाहिए कि वे एक ही परब्रह्म परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति के सहित नाना रूपों में प्रकट हैं और यह सारा जगत बाहर भीतर उन एक परमात्मा से ही व्याप्त होने के कारण उन्हीं का स्वरूप है। परमात्मा का परम तत्व शुद्ध मन से ही इस प्रकार जाना जा सकता है कि इस जगत में एकमात्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। सब कुछ उन्हीं का स्वरूप है।
यहाँ परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। जो यहाँ विभिन्नता की झलक देखता है वह मनुष्य मृत्यु से पुनः मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात बार बार जन्मता और मरता रहता है। यद्यपि अंतर्यामी परमेश्वर, जो कि भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाले सभी प्राणियों के शासक हैं, समान भाव से सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण हैं, तथापि हृदय में उनका विशेष स्थान माना गया है। परमेश्वर किसी स्थूल सूक्ष्म आकार विशेष वाले नहीं हैं, परंतु स्थिति के अनुसार वे सभी आकारों से संपन्न हैं। शूद्र चींटी के हृदय देश में वे चींटी के हृदय परिमाण के अनुसार परिमाण वाले हैं, और विशालकाय हाथी के हृदय में उसके हृदय परिमाण वाले बनकर विराजित हैं। मनुष्य का हृदय अंगुष्ठ परिमाण का है, और मनुष्य ही परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी माना गया है। अतः मनुष्य का हृदय ही परब्रह्म परमेश्वर की उपलब्धि का स्थान समझा जाता है। इसलिए यहाँ मनुष्य के हृदय परिमाण के अनुसार परमेश्वर को अंगुष्ठ मात्र परिमाण का कहा गया है। इस प्रकार परमेश्वर को अपने हृदय में स्थित देखने वाला स्वाभाविक ही यह जानता है कि इसी भांति वे सबके हृदय में स्थित हैं, अतएव फिर किसी की निंदा नहीं करता एवं न किसी से घृणा या द्वेष ही करता है। नचिकेता, यही वह ब्रह्म है जिसके विषय में तुमने पूछा था। मनुष्य की हृदय गुफा में ये अंगुष्ठ मात्र पुरुष कितने स्वतंत्र शासक हैं, जानने के लिए सुनिए अगला भाग। ओम शांति 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 ही।